हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हाईलाइट सेल रूल्स के अंतर्गत आने वाली ये सभी ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। ये सभी ऑप्शंस को सीखने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा फॉर्मेटिंग करना होगा, और फॉर्मेटिंग भी किस प्रकार का, कंडीशन के साथ। तो कंडीशन के साथ आपको फॉर्मेटिंग करना होगा। तो पहले आपको समझना होगा फॉर्मेटिंग क्या होते हैं। जब कभी आप कोई डेटा को सेलेक्ट करके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या साइज को बढ़ाना घटाना, अलाइनमेंट को सेट करना या नंबर ग्रुप का किसी ऑप्शंस का उपयोग करना, ये जितना भी आप काम करते हैं ये सभी फॉर्मेटिंग कहलाते हैं। यानी फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप और नंबर ग्रुप, इसके अंतर्गत आने वाले हर एक ऑप्शन का जब आप उपयोग करते हैं, हर एक में से किसी का भी उपयोग करते हैं, उसे हम फॉर्मेटिंग के नाम से जानते हैं। ये आप जनरली फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मेरा मन हुआ इतना को कलर कर दिए, तो ये आपका जनरली हुआ कलर। लेकिन हम इसमें से बोल दें कि नहीं, हमको 20 से छोटा वाला डेटा या 20 से बड़ा वाला डेटा इस प्रकार का हमको रेड कलर करना है, तो वो एक कंडीशन हो गया। और उसी प्रकार का ये ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं कि लिखा हुआ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी कंडीशन के साथ आपको फॉर्मेटिंग करना होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस डेटा को सेलेक्ट करना होगा जो डेटा पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए हम इस डेटा को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। इसमें सबसे पहले आपको मिल जाएगा हाईलाइट सेल रूल्स। अब इसके अंतर्गत इतना सारा ऑप्शंस हैं। इसमें से सबसे पहले आपका ग्रेटर देन। अब ये ग्रेटर देन जो है, इस पर जैसे आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएंगे, ग्रेटर देन का एक ऑप्शंस। अब समझिए ग्रेटर देन क्या होता है। ग्रेटर देन मतलब होता है बड़ा। जो अंक इस बॉक्स में लिख दिए उससे बड़ा। यदि यहाँ पे हम 90 टाइप किए, इसका मतलब हुआ 90 से बड़ा जो भी डेटा हो। तो यहाँ पे आपका 90 दिए, यहाँ पे विथ लिखा हुआ, उसके आगे है लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। यानी आपका 90 से जो भी बड़ा है वो आपका लाइट रेड फिल हो जाए और उसका टेक्स्ट जो है डार्क रेड में बदल जाए। तो आप देख सकते हैं मेरा जो भी डेटा सिलेक्ट है सेम कंडीशन वैसा ही हुआ है। यदि आप चाहते हैं कोई और प्रकार का फॉर्मेटिंग करें, किसी और प्रकार का फॉर्मेटिंग, तो आप ये छोटा सा बटन पे क्लिक करिए तो आपके सामने इतना सारा ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे कि आपका येलो विथ डार्क येलो टेक्स्ट, ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, लाइट रेड फिल, रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर, इतना आपके सामने मिलते हैं। इससे आपको अधिक चाहिए तो कस्टम फॉर्मेट पे आ जाइए। कस्टम फॉर्मेट पे जैसे आइएगा तो आपका यहाँ पे फॉर्मेट सेल खुल के आएंगे। यहाँ पे देखिए आपको नंबर्स मिलते हैं, फॉन्ट मिलते हैं, बॉर्डर मिलते हैं और फिल मिलते हैं। ये सभी जितना भी ऑप्शन है ये आपका फॉर्मेटिंग कहलाते हैं। जो भी आप चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप 90 टाइप किए हैं तो इसका मतलब हुआ ग्रेटर देन 90। तो 90 से जो भी बड़ा है आप इसमें से कोई ऑप्शन चूज करें, या तो फॉन्ट बदलना है, बोल्ड इटैलिक जो भी करना है, या बॉर्डर करना है, या फिल कर, जो भी रूल आप लगाना चाहते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जैसे आपको करके हम दिखाते हैं। हम चाहते हैं कि येलो हो जाए, फिल मेरा येलो हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हम पैटर्न कलर को देख लेते हैं, जो पैटर्न कलर हम रेड कर देते हैं। पैटर्न स्टाइल हम देख लेते हैं कुछ इस प्रकार से हो, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर हम चाहते हैं, ऐसे बॉर्डर मेरा ब्लैक में लगा हुआ है। हम यहाँ पे फ़ॉन्ट चाहते हैं कि फ़ॉन्ट मेरा बोल्ड इटैलिक दोनों हो जाए, और जैसे ओके करेंगे फिर ओके करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी 90 से बड़ा है उसमें एक पीछे का कलर येलो हो चुका है, उस पर आपका एक लाइन लग चुका है रेड रेड करके आपका पैटर्न। उसके बाद जो भी टेक्स्ट वो बोल्ड हो चुका और आगे को और झुक भी चुका, यानी इटैलिक हो गया है। इतना कंडीशन इस पर अप्लाई हो गए। यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट रूल में आपका ग्रेटर देन का मतलब जो भी अंक टाइप के उससे बड़ा। तो ग्रेटर देन समझ गए। उसके बाद इधर जो होते हैं सबके लिए आपका सेम ही होते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइएगा तो यहाँ लेस देन है। तो लेस देन का मतलब होता है उससे छोटा। यानी हम यहाँ पे टाइप कर दिया गया है, मान के चलिए 50 से छोटा। तो जो भी 50 से छोटा है, आप इस धर के बारे में तो आपको पता ही क्या कर सकते हैं। जो भी आपको चूज करना है कर सकते हैं। जो इसमें आपका हाईलाइट है वो अप्लाई होंगे, जो आपका हाइड किया हुआ वो अप्लाई नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा आपको क्या, जैसे मान के चलिए हमको अंडरलाइन लगाना है, डबल अंडरलाइन। कलर हमको करना है, मान के चलिए यहाँ पे कर देते हैं हम रेड कलर।
और इतना ही करके ओके कर देते हैं। जो भी मेरा 50 से छोटा है आप देख सकते हैं रेड हो चुके हैं और नीचे आपका डबल अंडरलाइन हो चुके हैं, और मैं ओके करेंगे मेरा कंडीशन के अनुसार ये फॉर्मेटिंग हो चुका है। तो आपको इतना तो समझ में आ गए होंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। उसके बाद आपका है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है दो टेक्स्ट के बीच का। जैसे यहाँ पे आपको दो बॉक्स आएंगे और दो बॉक्स आएंगे तो जितना भी आप चाहते हैं, मान के चलिए 20 से आपका 90 के बीच जो भी डेटा हो उसके आगे तो आपको पता ही क्या करना है, सेम वही चीज़ आपके सामने आते हैं। तो यहाँ पे बिटवीन का मतलब होता है दो नंबर के बीच का डेटा। उसके बाद हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो जितना भी मेरा रूल लगा हुआ उसको हटाने के लिए क्लियर रूल का उपयोग करते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन से आपका क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, तो मेरा सेलेक्ट किया हो ये ऑप्शन पे क्लिक करते सारा मेरा हट चुके हैं, और इसको अनबोल्ट भी कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं हाईलाइट रूल में। बिटवीन के नीचे आपका इक्वल टू होता है। इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। जैसे हम यहाँ बोल दें कि 50 से बराबर जो भी है, उसके बाद जो आपको चाहिए वो अपना कंडीशन लगा दीजिए, और जैसे ओके करेंगे मेरे यहाँ पर ऐसे आपको दिख रहे हैं 50 आपका 2 है, दोनों आपका रेड हो चुके हैं, और भी हाँ 3 यहाँ पे आपका तीनों रेड हो चुके हैं। अगर हम येल्लो चाहते हैं तो हम येल्लो कर देते हैं, यहाँ से हमको ग्रीन चाहिए तो ग्रीन कर देते हैं। तो जो भी चाहिए आपको यहाँ से करके ओके कर दीजिए। कंडीशन के साथ आपका फॉर्मेटिंग हो चुके हैं। उसके बाद आपका आ जाते हैं इसके नीचे आपका टेक्स्ट कंटेंट। ऐसे यहाँ पे आपका टेक्स्ट है ही नहीं, सिर्फ नंबर आपका है। तो चलिए मेरे पास कुछ डेटा ये है, इसमें मेरा टेक्स्ट यहाँ दिख रहे हैं। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट हो गए हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं, हाईलाइट सेल रूल में आते हैं, उसके बाद टेक्स्ट पे आते हैं। टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएंगे। बाकी इधर वाला तो सेम ही रहेंगे सभी के लिए, तो आपको अच्छी तरीक़ा से पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको वो टेक्स्ट देना है जिसको आप कंडीशन के साथ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ईस्ट जहाँ जहाँ लिखा हुआ EAST, और ईस्ट लिखने के बाद हमको चाहिए यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, करके ओके कर दे। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी ईस्ट है आपका ग्रीन हो चुके हैं। तो आपको समझ में आ गया टेक्स्ट वाला उपयोग कैसे आपको करना है। तो आ जाइए फिर से हाईलाइट रोल में, टेक्स्ट आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट, तो डेट का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डेट एंट्री कर लेते हैं। आज का डेट एंट्री कर लेते हैं, और थोड़ा सा ऊपर हम इसको फिल करा देते हैं, और नीचे भी फिल करा देते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इधर हम कुछ एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद आते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। उसके बाद हाईलाइट रूल में आ जाते हैं ए डेट वाले पे। तो डेट वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएंगे। कंडीशन के साथ फॉर्मेटिंग इस तरफ है और कंडीशन आपका इस तरफ है। यहाँ पे क्लिक करिए, मान के चलिए टुडे, जैसे क्लिक किए हैं तो रेड मेरा देखिए टुडे हो गया आज। उसके बाद हम कर देते हैं एस्टरडे, तो एस्टरडे मेरा हो गए। हम कर देते हैं टुमारो, तो अगला दिन मेरा यहाँ पे डार्क यानी रेड आपका हो चुके हैं। उसके बाद मान के चलिए हम कर दे इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट मेरा 7 दिन यहाँ पे आपका फॉर्मेटिंग हो चुके हैं। यदि हम कर दे लास्ट वीक मतलब लास्ट सप्ताह, तो लास्ट मेरा सप्ताह ये है वो आपका कंडीशन के साथ फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे जो भी है आपका कंडीशन, इस कंडीशन के अनुसार आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए आपको ये भी समझ में आ गए होंगे किस तरह से इसका उपयोग किए जाते हैं। तो ये आपका डेट पे सिर्फ काम करेंगे। तो चलिए हम इसको ओके कर देते हैं, फिर से ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं उसके बाद का ऑप्शन से आपका डुप्लीकेट वैल्यू। अब ये डुप्लीकेट वैल्यू क्या होते हैं तो आप समझते हैं। तो आइए हम समझते हैं। जैसे डेटा आपका है, तो डेटा अगर आपका जैसे यहाँ आपको 350 दिख रहे हैं आपका, यानी 3 टाइम आपका 50 लिखा हुआ है, तो 3 टाइम में आपका तो इसमें से एक यूनिक होंगे, 2 डुप्लीकेट होंगे, यानी इसमें से एक रहेंगे बाकी 2 आपका हट जाएंगे। डुप्लीकेट का मतलब ये होते हैं, यानी यहाँ पे 3 है तो एक रहेंगे 2 हट जाएंगे, ये आपका डुप्लीकेट कहलाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो भी डेटा लिखा हुआ अगर एक से अधिक है वो आपका डुप्लीकेट कहलाते हैं। अगर रिमूव करेंगे तो डुप्लीकेट हटेंगे। कि आगे आपका ऑप्शंस भी होते हैं कि रिमूव कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा कंडीशन के साथ फॉर्मेटिंग करना। तो सबसे पहले तो जो रूल लगा उसको हटा देते हैं, आ जाते हैं कंट्रोल ए सेलेक्ट करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आते हैं, हाईलाइट सेल रूल पे क्लिक करके डुप्लीकेट वैल्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है आपका देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। जितना भी आपका है सभी एक से अधिक है, इसलिए वो रेड हो चुके हैं। बाकी जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं वो आपका यूनिक यानी सिंगल बार उपयोग किया गया, इसीलिए ये आपका कोई फॉर्मेटिंग नहीं हुआ। तो डुप्लीकेट आपको समझ में आ गया। इससे हम छोटा सा डेटा आपको करके दिखा देते हैं। मान के चलिए यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, और हम इसको रिपीट भी करा देते हैं।
मान के चलिए यहाँ पे कुछ डेटा को हम दोबारा एंट्री कर देते हैं। तो आइए, तो अब यहाँ पे देखिए डेटा जो सेलेक्ट किए हैं, अब इसमें डुप्लीकेट आपको दिखाते हैं। तो ये आपका डुप्लीकेट देखिए, तो आप देख सकते हैं कि आपका 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 7 7 और आपका 6 6 है, बाकी 3 2 3 4 ये आपका डुप्लीकेट नहीं है, एक बार उपयोग किया गया। जो बाकी 2 बार उपयोग किया उस सबको सेलेक्ट कर लिए। 2 से यानी 1 से अधिक जैसे उपयोग है वो डुप्लीकेट कहलाते हैं, इसलिए वो कंडीशन के साथ रूल लगा दिया जाता है। तो आपको हाईलाइट रूल में सभी ऑप्शंस के बारे में अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे, किसका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। नाम से आपको पता चल जाते हैं कि कंडीशन के साथ फॉर्मेटिंग करना, और आपका फॉर्मेटिंग जो होते हैं आपका यहाँ पे फ़ॉन्ट ग्रुप, आपका अलाइनमेंट ग्रुप और नंबर ग्रुप, ये तीनों ग्रुप आपका फॉर्मेटिंग कहलाते हैं। यदि आपको इस सभी के बारे में जानकारी नहीं है तो इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं। हर एक ऑप्शन के बारे में हम बता चुके हैं। यदि आप ये सभी ऑप्शंस के बारे में जान जाइएगा तो आपको कंडीशन के साथ फॉर्मेटिंग करना बहुत ही आसान और ईजी हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएंगे, इसलिए आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे बॉटम और टॉप, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे ऑप्शन है, उसका जो भी ऑप्शन बचा हुआ है ये सभी को हम आगे आने वाले वीडियो में कवर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।